दरियाए सिंध पर डैम जरूर बनने चाहिए और बनेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि डैम की मुखालिफत करने वालों की परवाह नहीं। हमने डैम ना बनाकर गफलत का मुजाहरा किया। डैम की तामीर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंसानियत की तहरीक बन गई है। कराची में माफिया की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा। मंशा बम से एक दिन से तारकीन वतन की जमीन से छुड़ाया। लंदन में पाक यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जेर एहतमाम फंडरेजिंग तकरीब से खिताब। कानून के मुताबिक जो मुद्दत मुलाजमत है तब तक ही काम करूंगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि साबिक सदर मुशर्रफ को कई बार बुलाया, वो नहीं आए तो कैसे कार्रवाई करे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश का इंकशाफ। अजमल कसाब जैसा एक और ड्रामा रचाने का भारतीय मंसूबा बेनकाब। 2 पाकिस्तानी तलबा की गंडा सिंह बॉर्डर पर खींची गई तस्वीर पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दोनों तलबा फैसलाबाद से रायमंड इज्तिमा में शिरकत के लिए आए थे। बगल में छुरी मुंह में राम राम। भारत का अमन के पैगाम का इल्जामात से जवाब। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने भी करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। भारत की हटदर्मी पर फवाद चौधरी का जवाब। बोले तारीख फैसला करेगी कौन गलत था। नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। कहते हैं अच्छा कदम खुद बोलता है, खुद ही रास्ता बनाता है। चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। हसास इदारों ने मोबाइल फोन्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सीटीडी जराये के मुताबिक खातून के नाम पर मोबाइल फोन से दहशतगर्द राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने 8 से ज्यादा कॉल्स की। मोबाइल डेटा हासिल करने के बाद 13 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची में चीनी कौंसल खाने के वफ्द का कौंसल खाने का दौरा। पुलिस और रेंजर्स हुकाम ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने चीनी कौंसलेट पर हमले को सीपैक को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दे दिया। चीन में शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी। डिप्टी चीफ मिशन कहते हैं इकट्ठी होने वाली इमदाद शहीद पुलिस एहलकारों के वर्सा को दी जाएगी। IMF से कर्जा लेने का मामला। वजीर खजाना असद उमर की वजीर आजम को ब्रीफिंग। IMF की शराइत से आगाह किया। वजीर आजम की जनवरी के पहले हफ्ते में IMF से दोबारा मुज़ाकरात में शराइत पर नजरसानी के मुतालबे की हिदायत। शराइत नर्म ना करने पर मुतबादिल ज़राए की तलाश की भी हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। मईशत में बेहतरी के लिए मिड टर्म फ्रेमवर्क, महरूम तबके के लिए सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पॉलिसीज़ की हतमी शक्ल हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान की बुनियाद है। चेयरमैन सेनेट ने बलोचिस्तान के सियासी बहरान पर काबू पा लिया। चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के बाद स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कद्दूस बजंजो और रुकने सूबाई असम्बली सरफराज डोंकी ने मुस्ताफी होने का फैसला वापस ले लिया। सादिक संजरानी कहते हैं BAP में कोई धड़ेबंदी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बेघर अफराद के लिए अहम कदम। सर्दी में इजाफे की वजह से शेल्टर हाउस बनने तक फुटपाथों पर सोने वाले अफराद को टेंट और खुराक फराहम कर दी गई। लाहौर में दाता दरबार समेत 5 मुख्तलिफ जगहों पर आरजी मुसाफिर खाने कायम कर दिए गए।
कराची पुलिस का नॉर्थ नाजिमाबाद, तैमूरिया, लियारी गार्डन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। 16 मुलजिमान समेत 40 अफराद जेर हिरासत, असलहा और मनशियात बरामद। कराची में KMC का बर्नस रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 3 रोज के दौरान 650 से ज्यादा दुकानें और मकानात के आगे बनाई गई तजावुजात मिसमार कर दी। मलबा उठाने का काम जारी। मकीनों और दुकानदारों ने अपनी तजावुजात खुद भी मिसमार की। यमन के सूबे अलबेजा में अमरीकी ड्रोन हमले, 6 दहशतगर्द हलाक। ड्रोन तैयारों ने सूबे अलबेजा में अलकायदा के ठिकानों पर हमले किए। हलाक दहशतगर्दों में अलकायदा के 2 मकामी कमांडर्स भी शामिल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अरब ममालिक का दौरा जारी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके बहरीन पहुंच गए। शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने सऊदी वली अहद का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान मंगल को ट्यूनिस का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद अर्जेंटाइन में होने वाली G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान के सूबे करमान शाह में 6.3 शिद्दत का जल्जिला, 200 अफराद जख्मी। सरपोल जहब और कसरे शीरी में कई इमारतों को नुकसान। जल्जिले की गहराई 65 किलोमीटर। मरकज ऐलाम शहर से 114 किलोमीटर दूर था। जल्जिले के झटके इराकी दारुल हुकूमत बगदाद और कुवैत में भी महसूस किए गए। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मसालिम इंतहा को पहुंच गए। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 कश्मीरी शहीद, कई घर तबाह। भारतीय फौज ने पुरअमन एहतजाज करने वालों को भी ना बख्शा और फायरिंग की। गोलियां और शेल लगने से 3 साल की बच्ची समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन में हालात फिर कशीदा हो गए। रूस ने क्रीमिया में यूक्रेन के 2 जंगी जहाजों समेत 3 कश्तियों पर कब्जा कर लिया है। रूसी कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाई में 2 बहरी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। FSB के मुताबिक बहरी जहाज़ों के खिलाफ समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। नेटो और यूरोपीय यूनियन ने फ़रीक़ैन से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। रूस ने क्रीमिया में यूक्रेन के 2 जंगी जहाज़ों समेत 3 कश्तियों पर कब्जा कर लिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की डैम्स के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए मोबाइल कार्ड्स पर दोबारा टैक्स आयद करने की तजवीज़ सामने आई है। कहते हैं पिछली मर्तबा टैक्स लगाने से हर माह 3 अरब रुपए की बचत हुई। कौम इजाजत दे तो दोबारा टैक्स लगाकर डैम के लिए पैसे जमा करेंगे। डैम फंड कौम की इमानत है, किसी को खयानत नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो मुद्दत मुलाजमत है तब तक ही काम करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने डैम्स फंड्स के लिए मोबाइल कार्ड्स पर दोबारा टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का लंदन में पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के फंड रेजिंग डिनर से खिताब। चीफ जस्टिस ने डैम के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए प्रीपेड कार्ड्स पर दोबारा टैक्स आयद करने के लिए कौम से राय मांग ली। हमने बिलों पे जो प्रीपेड कार्ड्स हैं उन बिलों पे विद होल्डिंग टैक्स को मैंने मुअत्तल किया। उसका मैंने कुछ आजकल हिसाब निकालना शुरू किया तो हर माह वो तकरीबन 3 अरब रुपए बनते। अगर हम इसे विड्रॉ करके और ये डैम की मद में पैसा देना शुरू कर दें, मुझे अपनी राय से जरूर मुस्तफीज कीजिएगा। चीफ जस्टिस ने आज़म किया कि वो फंड्स में जमा होने वाली रकम में खयानत नहीं करने देंगे। कौम की अमानत किसी ईमानदार शख्स के हवाले करके जाएंगे। ये अमानत है मेरी कौम की
और इसमें खयानत में अपने जिंदा रहने तक नहीं होने दूंगा। मैं इस अमानत को किसी ऐसे शख्स के हाथ जरूर दे के जाऊंगा जो इस इमानत की हिफाजत कर सके। उन्होंने कहा कि डैम की तामीर पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंसानियत की तहरीक है, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक डैम नहीं बन जाते वो चैन से नहीं बैठेंगे। डैम फंडिंग की इस तकरीब में पाकिस्तानियों का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक रखता है, जिन्होंने 34 करोड़ रुपए इस कार्य खैर में जमा करवाए। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो मुद्दत मुलाजमत है तब तक काम करेंगे। टेंशन किस लिए? आइन ने मुकर्रर की हुई है उम्र एक जज की। आइन की तरमीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। किसी हुकूमत की कोई एक्सटेंशन मुझे काबिल कबूल नहीं।